हेलो एवरीवन। इक्विटी अपडेट के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज मंगलवार 25 जून 2024 को हम लोग मार्केट के रिलेटेड डिफरेंट पॉइंट्स को देखने जा रहे हैं और ये इसका पर्पस ये है कि हम लोग सारे डेटा पॉइंट्स को एक बार एनालाइज कर ले सो दैट आज के ट्रेड में हम लोग अपना इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए। सो क्विकली हम लोग ग्लोबल न्यूज़ के हिसाब से देखते हैं या ग्लोबल परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें तो डाउ जोन्स जो है फ्लैट टू पॉजिटिव बायस की तरफ में चल रहा है, वो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास में ही चल रहा है। कल जो है टेक्नोलॉजी स्टॉक्स वहाँ पे थोड़े पिटे हुए दिखे। नास्डैक जो है लगभग 1% डाउन दिखा। S&P भी अगर हम लोग देखें तो 0.3% के लगभग में वो डाउन दिखा। नास्डैक हालांकि स्लाइटली पॉजिटिव साइड में देखने को मिला। सो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो मार्केट जो है वहाँ पे भी काफ़ी फर्म ही है। बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो कि रैली ऑलरेडी हो चुकी है, तो ये थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग जो है डेफिनेटली आदमी एक्सपेक्ट कर सकता है वहाँ पे। सो ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा कोई निगेटिव साइड की तरफ नहीं है। मार्केट सेंटिमेंट अभी भी जो है वो एक कंसोलिडेशन जोन या अपने अपर जोन को मेंटेन कर रहा है। आप ये कहें एग्जैक्टली कंसोलिडेशन जोन तो नहीं कहेंगे, अपने अपर जोन को लगभग मेंटेन कर रहा है। वहाँ से अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो डेफिनेटली वो ऊपर की तरफ में और फर्दर जाने की गुंजाइश वहाँ पे रहेगी। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं निफ्टी के पॉइंट्स के बारे में। तो इंडियन मार्केट को अगर हम लोग देखें तो इंडिया में निफ्टी जो है रेजिस्टेंस लेवल इसके लगभग अभी भी जो बने हुए हैं वो 23,550 से 23,600 के बीच में इसका रेजिस्टेंस लेवल हमें दिखता है। यानी 23,600 के आसपास एक ठीक ठाक रेजिस्टेंस निफ्टी के लेवल पे हमें देखने को मिलता है। अगर सपोर्ट की बात करें तो 23,350 से 23,400 का लेवल जो है एक सपोर्ट लेवल की तरह हमें देखने को मिल जाता है। अगर हम लोग ओपन इंटरेस्ट के डेटा को एनालाइज करें तो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट जो है वो अभी फ़िलहाल 24,000 के लेवल पे देखने को मिलता है। सेकंड जो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट कॉल के हिसाब से अगर आप देखें तो मैक्सिमम जो कॉल सेलिंग है वो आपका 24,000 के लेवल पे है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि 24,000 जो है वो शॉर्ट टर्म में एक अच्छा रेजिस्टेंस का लेवल हमें दिख रहा होता है। और अगर हम लोग सपोर्ट की बात करें ऑप्शन डेटा के बेसिस पे तो मैक्सिमम जो पुट की सेलिंग है वो हमें 23,000 के लेवल पे देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से जो मार्केट का रेंज ऑप्शन डेटा के बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो 23,000 से 24,000 का रेंज जो है ऑप्शन डेटा सजेस्ट हमें कर रहा होता है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में भी अगर हम लोग नोटिस करें तो ऑप्शंस के डेटा के बेसिस पे 23,000 पे मैक्सिमम 53,000 53,000 पे मैक्सिमम कॉल की सेलिंग हम लोग देख सकते हैं। तो इस हिसाब से 53,000 एक ठीक ठाक रेजिस्टेंस का लेवल हमें दिखता है। और अगर हम लोग पुट सेलिंग के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें तो मैक्सिमम पुट सेलिंग जो है वो 51,000 के लेवल पे देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से 51,000 एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिल सकता है। अगर हम पिवोट पॉइंट्स के बेसिस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालें तो थोड़ा सा और एनालिटिकल वे में अगर हम लोग जाएँ चार्ट बेसिस पे तो 51,790 के आसपास में जो है वो रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है। और जो सपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो 51,300 के आसपास में सपोर्ट लेवल हमें दिख रहा होता है। सो ये निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। कल जो है इंडियन मार्केट में कंज्यूमर और जो एफएमसीजी है उसमें काफ़ी ज़्यादा खरीदारी देखने को मिली। इस हिसाब से जो ये सेगमेंट रहा वो काफ़ी तेज़ रहा। अब अभी अगर कल के हिसाब से मार्केट देखें तो विक्स का लेवल जो है पहली बार जो है 14 के ऊपर में शूट आउट हुआ। जून 12 के बाद में ये पहली बार रहा जब निफ्टी का जो फियर इंडेक्स है यानी कि विक्स का जो लेवल है वो 14 को क्रॉस किया है। कल जो है लगभग 7% के आसपास में वोलेटिलिटी इंडेक्स शूट किया है। सो ये ओवरऑल जो है फियर इंडेक्स की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि फियर धीरे धीरे बढ़ रहा है। हालांकि अगर आप पीसीआर को देखें यानी कि पुट कॉल रेशियो के डेटा को देखें तो ये ऑलरेडी 1 के ऊपर में चल रहा है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट अभी बहुत ही ज़्यादा बुलिश मोड में बुलिश सेंटिमेंट के साथ में चल रहा है। और आप ये कह सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन में अगर आप टॉप स्पीड पे गाड़ी चला रहे हैं तो थोड़े बहुत भी डेविएशन होंगे तो बहुत नी जर्क रिएक्शन आपको देखने को मिल सकता है। सो और वैसे भी मार्केट में कुछ स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं अपने निचले स्तर से, तो प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है वहाँ पे। और ख़ासकर वैसे स्टॉक्स जहाँ पे ऑलरेडी वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी जैसे 100 के पी वाले जो स्टॉक्स हैं वहाँ पे अगर थोड़ी सी भी दुर्घटना के चांसेस अगर होते हैं, थोड़ा सा भी मार्केट
सेंटिमेंट अगर बिगड़ता है तो बहुत तेज़ी से सेलिंग हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं वहाँ पे। सो यहाँ पे मार्केट जो है, इंडियन मार्केट जो है ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास में चल रहा है। और हमारे यहाँ जो एक मेजर इवेंट अभी ड्यू है वो है बजट, जो कि 3 जुलाई को आने वाला है। सो हम लोग देखते हैं कि मार्केट बजट को किस तरह से देखता है, या बजट क्या क्या चीज़ें लेके आता है, उसके हिसाब से मार्केट में ओवरऑल परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगा। तब तक मार्केट जो है इसी लेवल के आसपास में होवर करते हुए, घूमते हुए हमें नज़र आ सकता है। सो ऑलरेडी जैसे अगर आप नोटिस करें तो बजट में हर बजट में आप ये कह लें कि एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके काफ़ी उम्मीदें रहती हैं। तो इसमें भी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा फर्टिलाइज़र के सेगमेंट में आप देख सकते हैं बहुत तेज़ी देखने को मिली। कुछ कुछ स्टॉक्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पिकिंग देखने को मिला है। इवन एंटायर सेक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश मोड में दिखा। तो हम लोग देखते हैं कि क्या मार्केट आने वाला जो बजट है वो कुछ फर्टिलाइजर सेक्टर को देने वाला है। वहाँ पे जीएसटी में कुछ कमी करने की गुंजाइश दिख रही थी। सो देखते हैं कि एक्चुअल में बजट में क्या डेटा आते हैं। हालांकि पूरे इंटायर सेक्टर में जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखी है कुछ दिनों पहले तक। तो ये इंडिकेट कर रहा होता है कि कुछ जो है एक्सपेक्टेड न्यूज़ पे लोग ज़रूर प्ले कर रहे हैं, तभी जाके इतने हैवी पूरे इंटायर सेगमेंट में बाइंग दिख रही है। सो एनीवेज, ये अभी तक का जो है कुछ एनालिसिस हम लोग देख रहे थे। अब स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो कुछ कल के मार्केट में कुछ स्टॉक्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिलीवरी देखने को मिली। जैसे अगर हम लोग बात करें तो ब्रिटानिया, इन्फोसिस, नेस्ले इंडिया, इन सब स्टॉक्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिलीवरी परसेंटेज हमें देखने को मिल रहा है। सो कमिंग टाइम में हम लोग मे बी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फर्दर ऊपर जाने का स्कोप होगा। हालांकि यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन कर दूँ कि जो भी यहाँ पे डिस्कशन किया जा रहा है वो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दिया जा रहा है। यहाँ जो भी अगर आपको बाइंग सेलिंग करना है तो आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कर लें। ये प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसको रिकमेंडेशन के तौर पे ना लें। सो FIIs और DIIs के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें तो FIIs की सेलिंग लगभग 650 करोड़ के आसपास में FIIs ने सेलिंग किया हुआ है, और लगभग 800 करोड़ के आसपास में DIIs ने भी सेलिंग कर रखा है। तो ओवरऑल FIIs भी नेट सेलर रहे हैं, DIIs भी नेट सेलर रहे हैं। इस हिसाब से मार्केट में भी कुछ ब्रॉडर इंडेक्स जो हैं वो नेगेटिव में हमें दिखे। हालांकि मार्केट जो है अभी भी फर्म है। सो देखते हैं कि मार्केट आने वाले टाइम में किधर की तरफ में मूव कर रहा है। कुछ और स्टॉक्स के बारे में अगर हम लोग देखें, अगेन मैं देखने की बात कर रहा हूँ, कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन ये नहीं है। सो TCS और HCL टेक के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें तो HCL टेक जो है अपने टॉप से लगभग 15% डाउन हमें दिख रहा है, और TCS की अगर हम लोग बात करें तो अपने टॉप से लगभग 8% के आसपास में हमें डाउन दिख रहा है। सो और ये TCS की अगर हम लोग बात करें तो चार्ट के बेसिस पे, टेक्निकल चार्ट के बेसिस पे देखें तो लगभग ठीक ठाक लेवल पे TCS हमें दिख रहा है। TCS जो है 20 SMA यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास में दिख रहा है कंसोलिडेट होते हुए। HCL टेक जो है ये अपने टॉप से 15% नीचे है। सो स्टैगर्ड मैनर में इसमें हम लोग देख सकते हैं, अगर कोई बाइंग करना चाहता है तो उसके अकॉर्डिंग अपना देख ले। अगेन आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सजेस्ट लेके ये सारा काम करें। यहाँ पे जस्ट मैंने आपको देखने के लिए बोला है। सो आई होप कि यू गॉट द थिंग। सो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से कोई भी वैल्यू आपको मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। थैंक यू फॉर द पार्टिसिपेशन।